cooking and vlogs, also informative and more. So let's start. Subscribe please. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। मुँह मेरा भरा हुआ है पीनट से, सर्दियों की सौगात। और मैं ऑडियो स्टार्ट करके बैठ गई हूँ। क्या करें, चलता है ना। आप भी तो खाते होंगे, मैं भी खा रही हूँ। और ना खुशखबरी ये है कि काम वाली तो मुझे मिल गई है, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। और अल्लाह करे टिकने वाली काम वाली हो। मसला ये होता है टिकती कोई नहीं है। इनके नखरे हमसे भी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा नखरे उठा लेती हूँ, इतनी अच्छी हूँ मैं तो इनके साथ, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं चलती। अब देखो ना, मेरी काम वाली जब काम करती है ना, स्पेशली सर्दी हो, तब तो मैंने फिर बाद में कहती हूँ आप बैठ जाओ, उन्हें बिठा कर फिर नाश्ता करवाती हूँ। मैं कहती हूँ बीच में स्टे ले लेके बेशक काम करो, कोई मसला नहीं है। मैं नहीं क्या कर रही हूँ, दुआ मेरे साथ पंगे कर रही है साथ साथ। मेरी दुआ इतनी बड़ी हो गई है, आप कहती है मैं रोती हूँ ना, तो दुआ कहती है आपी, क्या आपी ने मारा है, बा ने मारा है। फिर उन्हें जाके अइयाँ अइयाँ कर देती है। इतनी मेरी बड़ी बेटी हो गई है ना मेरी गुनी। आई लव यू, आई लव यू, से आई लव यू टू, डू से आई लव यू टू। अभी मूड में नहीं है, आई लव यू टू भी कहने लग गई है। तो मैं अपनी काम वालियों के साथ इतनी अच्छी हूँ, पीनट मेरी ख़त्म हो गई है। अब बात करते हैं कि मैं उन्हें बिठा कर भी खिलाती हूँ, जो पकाया खाया। और फ्रिज में मैंने कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए बंदिश नहीं की कि कुछ भी नहीं खाना, खुला डुला कहती हूँ जो मर्ज़ी खाओ पियो। मेरे फ्रिज में हर दुनिया की चीज़ मौजूद होती है, तो मैंने कहती हूँ कुछ भी आप खाओ पियो, कोई मसला नहीं है। इवन अपने बच्चों को भी इतने ज़्यादा उठा लाती हैं और सबको यहीं पे खाना खिलाना, मैंने कभी एतराज़ नहीं किया। मेरी हमेशा से एक आदत है कि मैं ना इन लोगों से वैसे भी खाने पीने के मामले में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, खुले दिल से खिलाती पिलाती हूँ। कि खाने पीने में जो शख्स फ्रिज से चीज़ निकाल रहा है पेट भरने के लिए, तो उसमें तो कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए, हमें तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। हम भी तो अपना पेट भरते हैं ना, तो उनका भी तो पेट लगा हुआ है साथ में। तो मैंने से इस पर कभी भी जो है ना बुरा भी नहीं मनाया। बात आ जाती है यहाँ पे कि जो है ना ये लोग कहते हैं कि आप अपनी एहतियात करें, ये करें वो करें। मैं भाई बहुत लापरवाह लड़की हूँ इस मामले में, लापरवाह के साथ इतनी ढीठ हूँ, इतनी ढीठ हूँ, इतनी ढीठ हूँ। मेरे जो भी मतलब मेरे पास कैश होता है, जहाँ पे जिसने मुझे पकड़ाया ना, मैंने वो वहीं पे छोड़ देना है और भूल जाना है। फिर मैं इस कदर लापरवाह हूँ। मुझे किसी ने किचन में आकर अगर पैसे पकड़ाए तो वो मसालों के डिब्बों में या इधर उधर मैंने रख देने हैं, कि कहीं कबर्स में, किचन में ही, ओवन के साइड पे या ज़मीन में गिर जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता मेरे हाथ में थे। अगर हाथ में एक दो चीज़ और साथ में उठा लूँ तो वो स्लिप हो जाएंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे हाथ में पैसे भी थे। और अगर मैं कमरे में हूँ, बेड पे लेटी हूँ, तो वहाँ पे मुझे किसी ने कोई पैसे पकड़ाने हैं, तो वो भी मैंने दुआ ने ना गलत पंगा कर दिया, क्रीम सारी खोल के ना बेड पे सारी लगा दिया। मैं इसका क्या करूँ, इस तरह की गलत पंगे करती है। डोंट डेयर टू टच अगेन, ओके। पकड़ाओ, इसका कहाँ है, लिट कहाँ है इसकी, दफ़ा हो जाओ आप दुआ, आप बहुत गंदी बच्ची हो। तो ना मैं इतनी लापरवाह हूँ। अब सीन कुछ ये हो रहा था, वीडियो जो अभी मैंने मेन आपको बताया कोई नहीं, और आधी भी आ गई है। मैंने वीडियो बड़ी मुश्किल से टोटे टोटे लिए थे, बिकॉज मैंने आपको बताया मटेरियल मेरे पास नहीं होता, वरना तो मैं रोज़ वीडियो डालूँ, मेरे पास नहीं होता, मेरे से नहीं बनते भाई, जो तो नहीं होते मेरे से, मैं क्या करूँ। तो जी सीन कुछ इस तरह का था कि मेरी जो काम वाली है वो जी बहुत मेरे साथ पोलाइट, हम्बल, मेरी मालिश करे सर की तेल लगाकर, और मेरी टांगें दबाए, मुझे नेल पॉलिश लगाए,
मेरे हाथ पाँव पकड़ पकड़ के चूमे, बाजी किन्ने सोहने हाथ पाँव ने, बाजी किन्ने सोहने तेरे पैर ने। तो मैं कहती थी यार तो ये तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही साफ़ दिल की है। तो जिस तरह वो मुझे सहराती थी, जिस तरह मुझसे प्यार करती थी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मेरे ना रोज़ बरोज़ ना घर से पैसे चोरी होने लग गए। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, मतलब डेली बिला नागा। मुझे पता है ना आज मेरी ड्रेसिंग से 2000 गुम हो गया है। मैंने कल भी रख देने लापरवाही से, मेरा कल उठाया गया, मैंने परसों भी रखने, मैंने अगले दिन भी रखे। मैंने किसी दिन भी एहतियात नहीं की, ये लगातार सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैंने किसी दिन भी एहतियात नहीं की इस चीज़ की ना। तो मामला यहाँ तक आ गया कि बिल्ला नागा हर चीज़, मेरी ड्रेसिंग से मेकअप, मेरे इतने महंगे महंगे शूज़, कपड़े, बर्तन और आटा चीनी पत्ती तक गायब होने लग गई। और जैसा कि मेरे ससुराल में सिर्फ मैं ही होती हूँ, तो ससुर वगैरह देवर हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, मैं ही अकेली होती हूँ। तो उसने इस सिचुएशन का भी फ़ायदा उठाया कि कोई भी नहीं होता और मैं तो वैसे भी लेट उठती हूँ। तो मैंने उससे बोला था कि मैं ना जब उठा करूँ तो आप तब आया करो, ठीक है ना, जब मैं जाग जाया करूँ। तो मेरा 1-2 बजे का टाइम होता था, वो तभी आती थी। अच्छा, आती उसकी बेटी थी, वो कहती थी मैं कम आया करूँगी, मैं हफ्ते में 1-2 बार आके अच्छी सफाई कर जाया करूँगी। तो 12-13 साल की उसकी बेटी है, वो आया करती थी। 2 से तीसरे घर के मेन रोड पे ही उनका जो है ना उनकी रिहाइश है, पास ही। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। इस तरह से मेरी उसके साथ डील हुई थी। बच्ची उसकी मेरे पास थी, बच्ची उसकी मेरे पास इतनी अटैच थी कि उसका बहुत दिल लगता था मेरे पास रहने में। और घर में उसे पता था खुला खाना पीना मिलता है, हर चीज़ मिलती है, एंजॉय है, बड़े मज़े हैं। तो LED भी देख ली, TV देख लिया, एंजॉय करना, ये लो। तो बस ये सारे मज़ों का ना उसे बड़ा जो है ना आदी हो गई थी, और उसे ये था कि मैं यहीं पे रहा करूं। तो रोज़ बरोज़ जो चीज़ें इस तरह से चोरी होने लग गई, मुझे समझ ही ना आए कि मैं ये क्या करूं। मैंने अपने जब ससुराल वालों को बताना शुरू किया, चूँकि हालात कुछ इस तरह के थे कि मेरी भी नई नई शादी थी, मेरे ससुराल वाले मुझे कितना जानते थे, कोई किसी को इतना नहीं जानता। अचानक से मैं उन्हें कंप्लेंट्स करने लग गई, इतने पैसे चोरी हो गए, आज हो गए, रोज़ हो गए, अब हो गए, फिर हो गए, आज फिर हो गए। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि यार ये क्या, ये आई है तो इसकी चोरियाँ इस तरह कैसे होने लगी हैं। मेरे हस्बैंड समझ रहे थे कि काम वाली तूने लगाई है ना जब से ये वाली। तो ये क्योंकि जो ख़ानदानी काम वाली थी ना हमारी, वो उसने कामयाब करना जवाब दे दिया, छोड़ दिया था। उसने काम मुझसे नहीं होता, जिन पे ये लोग एतबार भी करते थे ये। तो सीन इस तरह का था कि मैंने ये ख़ुद से लगाई थी। अब मेरे हस्बैंड कहने लगे काम वाली जिस दिन से आई है ना उस दिन से ये हो रहे हैं मामले। बहुत गुस्सा करे जब मैं रोज़ उसने कहने लगे, आज फिर 2000 उठाया गया, आज फिर 1000 गुम हो गया, आज मेरे ये गुम हो गया, वो गया। और मैं इस तरह की थी क्योंकि ड्रेसिंग का मुझे जो है ना अंत का शौक़ है, बहुत महंगी महंगी मैं ले लेती हूँ, 8-8 10-10 इकट्ठी ले लेती हूँ। तो इस तरह के मेरे हालात हैं। मुझे ना अनगिनत ड्रेसिंग की वजह से पता भी नहीं होता था कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, कौन कौन से हैं। वो पता अरसे बाद तब चलता था, कोई जब मैं तस्वीरें देख रही होती थी तो मुझे ख्याल आता था कि यार ये वाली पिक वाला मेरा सूट कहाँ है, ये तस्वीर में जो मेरा सूट है ये कहाँ है। वो तब याद आता था यार ये वाला सूट तो मैंने इतने टाइम से देखा ही नहीं है, सामने भी नहीं हैंग हुआ हुआ है, तो कहाँ गया है ये। वो तब ख्याल आता था जब मैं तस्वीरों में देखती थी कि ये रिंग्स मेरे ये वाले है ही नहीं मेरे पास, तो तस्वीर में जो हैं। मैं इतनी परेशान हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इतनी लापरवाह लड़की, मेरी ड्रेसिंग जो है मेकअप से आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही थी। इवन मैं इस कदर, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत बेवकूफ़ और बस दिमाग से खाली लड़की कि मेरी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं गई। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ड्रेसिंग खाली हो गई, मुझे पता तक नहीं चलने दिया, मतलब मुझे पता ही नहीं चला, मेरा ख्याल ही नहीं गया इस तरफ कि मेरी यार ड्रेसिंग भी खाली हो गई है। अब ना हुआ एक दिन इस तरह के, घर में ना ईद का दिन था, मेरे पापा आए, मैं सो रही थी, अब्बू को पता है कि ये लेट ही उठती है, तो पापा दरवाजे से ही आए और कहते बस ईद मिलनी है और मैंने आगे ना तेरी छोटी बहन की तरफ जाना है। मेरी छोटी जो है ना, मेरे 3 सिस्टर है, तीनों की यहीं पे शादी हुई है गुजरावाला में ही।
तो पास पास कॉलोनियों में। तो वो हैदर रोड उन्होंने कहा मैं जाना है तो उससे मिलूं, क्योंकि तू तो सो रही है अभी, मैं फिर क्या बैठूं अब तेरे पास। तो मुझे ना ईदी पकड़ा कर गए, दुआ की। पापा कहते तुझे मैं कल दूंगा आकर, क्योंकि मैंने भी पैसे नहीं निकलवाए। तो पापा ने इसके 3,000 रुपये मुझे दुआ के देकर गए। मैं वहीं पे लेटी लेटी सो गई और मैं तकिए के नीचे रख दिए। मैं थी घर में, सारे मेरे घर वाले घर से बाहर थे, और वो लड़की थी जो 12-13 साल की, जो मेरी काम वाली थी, वो थी। मैं उठी हूँ, 2 बजे का टाइम था। मैंने कहा यार अब उठते हैं, क्यों मैं सुबह जल्दी उठी थी, बच्चों को तैयार श्यार करके भेज दिया था, दुआ नहीं तैयार हुई थी, तो बस सबके मामलात करके घर की सफाइयाँ 6 बजे 7 बजे की थी, सोए 7 बजे थे। तो बस मैं ना लेट के जी मैं 2 बजे उठ गई हूँ। 2 बजे उठी हूँ, मैंने तकिए से पैसे निकाले, अपने पर्स में रख कर, पर्स अपना कबर्ड में ऊपर रख दिया। मेरी जो कबर्ड है ये कपड़ों का, उधर मैंने पर्स रख दिया। किचन में चली गई, गोश्त पकने के लिए चढ़ाया, चना चाट वगैरह, मैंने चने भिगो हुए थे, मैंने कहा दोपहर में चलो कुछ चीज़ें अच्छी सी बना लूँगी, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी मैंने। मुझे काम पड़ा, तो मैं घर में, मेरी बेटी और एक अजवा थी मेरी बेटी, और वो काम वाली। घर में परिंदे ने भी पर नहीं मारा, और जी बाहर का लॉक हुआ था दरवाज़ा। मुझे थोड़ी देर बाद काम पड़ा मेरे पर्स में, तो मैं आई हूँ पैसों के लिए, तो मैंने देखा कि उसमें तो 1,000 का नोट गायब है। मेरा तो इतना कि दिमाग ख़राब हुआ, मतलब कि सामने अभी परिंदे ने भी घर में पर नहीं मारा, अभी मैं रख कर गई हूँ 2 बजे, 2:30 बजे मैं आकर देख रही हूँ, तो आधे घंटे में सिर्फ किचन में मैं अपने प्याज पे उस कटिंग करके अभी चूल्हे पे प्रेशर चढ़ा कर आई हूँ, और मैं आकर पैसे देख रही हूँ जी, और वो इंटरेस्ट पे वॉशरूम साफ़ कर रही थी दूसरा। मैंने उससे आवाज़ दी, मैंने कहा हुमा जल्दी आओ इधर। मेरा गुस्से से दिमाग इतना ख़राब, मैंने उसे चीख कर आवाज़ दी। मैंने उससे हाथ से ज़रा सख्ती से पकड़ के बिठाया बेड पे। मैंने कहा इधर बैठो मेरा बेटा, सच सच बताओ पैसे कहाँ रख कर आई हो, दे आई हो घर या तुम्हारे पास है? मुझे पता है तुमने उठाए हैं। मैंने कहा घर में अभी परिंदे ने भी पर नहीं मारा हुमा, बस बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। मैंने कहा तुम मुझे बता दो, कि तुम खुद बताओ मुझे कि तुम घर पकड़ा आई हो पैसे या तुम्हारे पास हैं अभी तक वो चुप थी। चूँकि मैं भी फिर लॉयर हूँ, मैं उगलवाना जानती हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरी बात सुनो हुमा बेटा, देखो मैं अच्छी तरह जानती हूँ जितनी भी मेरी चोरी हुई हैं वो सब आपने की हैं। मैंने आंखों से देखा है सब कुछ, मैं सब कुछ जानते बूझते, क्योंकि मैं आपके साथ अच्छी थी, मैं चाहती थी कि मैं ख़ुद से इस चीज़ को जो है ना हैंडल करूँ, आपको बाज़ करूँ, मैं तरीके से करना चाहती थी। मैं चाहती आप लोगों को बेइज्जत करके निकाल सकती थी, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे सब कुछ पता आप क्या क्या लेकर गई हो, क्या क्या हो रहा था, क्योंकि अब घर में हमारे बात एक्सपोज हो चुकी थी, फाइनल हो चुकी थी कि काम वालियों का ही काम है, यही कुछ हो रहा है। तो मैं अब बस इंतज़ार में थी। अब 1 हफ़्ते से मैं इंतज़ार में इस तरह के थी कि बस मुझे कुछ पता चले इस तरह का वाज़या, और मैंने जो है ना बस अब निकालूँ। मैं थक गई हूँ, मेरी सारा कुछ घर लुट चुका है, बस मुकम्मल घर लुट चुका है, अब बस हो गई है मेरी, बस अब मैं ना ताक में थी। तो बस इस वजह से, बस ताक में होने की वजह से ही मैंने कुछ तवज्जो कर ली, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी कि घर मेरा मुकम्मल लुट चुका था, बर्तनों तक, किचन का सारा इतना महंगा महंगा बर्तन, मेरा सारा कॉस्मेटिक, मेरे इतने, मेरे 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार के शूज़ 5-6 उठा के ले गई, और मेरे इतने महंगे महंगे जोड़े सब कुछ ले गई, कुछ नहीं छोड़ा, पैसे ही नहीं सिर्फ। अब हाँ, ये मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये जो ईद के पैसों से पहले जिस चीज़ ने मुझे धचका लगाया ना बहुत बड़ा, वो ये था कि मैंने ना अपने हस्बैंड को अपना ईयरिंग दिया। मैंने कहा सिर्फ साहब ये जुड़वा लाए, टूट गया है। तो वो टूट गया था ना मेरे कानों में, ना अटक के बालों में, या पता नहीं कोई ड्रेस में अटका था, किस तरह मुझे नहीं पता चला, वो टूट गया। थैंक गॉड कि वो उसका जो है ना टुकड़ा भी वो मिल गया था। मैंने इन्हें दिया, इन्होंने कहा मैं अच्छा ना तुम टेबल पे रख दो, मैं सुबह ले जाऊंगा। मैंने सुबह टेबल पे देखा उठकर तो ये लेकर ही कोई नहीं गए, और मैंने उठाया,
इसी तरह ना अपने ना पर्स में रख कर कबर्ड में ही रख दिया। इस तरह चीज़ मैं पर्स में रख देती हूँ और फिर पर्स कबर्ड में रख देती थी। वो भी कबर्ड में मैं इसलिए रख देती थी, मैं तो पर्स अपना सामने रखती हूँ, कहीं पे भी गिरा पड़ा होता है वो, क्योंकि आजकल चोरी होने लग गई थी। मैंने कबर्ड में रख दिया। मैंने अगले दिन जब रात को देखा तो इयररिंग उसमें नहीं था। बस मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। जब मेरा गोल्ड का कांटा गया ना, वो काफ़ी वज़नी था, तो मेरी शादी का था। मेरा ना, मैं पूरी रात रोई हूँ, मेरी रो कर आँखें सूज गई। मुझे समझ ना आए मैं क्या करूँ यार, ऐसा कैसे हो गया। मैंने कहा रोज़ बरोज़ ये जो चोरी कर रहा है, इसने रोज़ बरोज़ उठा कर क्या इसका जी नहीं भरा तो उसने आज ये भी उठा लिया। मैं बहुत बस टूट के चूरी हो चुकी थी। अगले से अगला दिन हुआ, मतलब उसकी मॉर्निंग के बाद बताती हूँ, फिर अगले से अगले दिन क्या हुआ ये भी बताती हूँ। मॉर्निंग हुई, सुबह 6 बजे मेरी काम वाली आई। हद होगी। तो ना जब मेरी काम वाली आई ना तो कपड़े आयरन कर रही थी। 6 बजे सुबह आई है। कहती है बाजी की होया तुहाडी अखां सुजियां। मैं कहा हाँ, मैं पूरी रात रोती रही हूँ। मैंने कहा मेरा ना गोल्ड का टॉप्स गुम हो गया है। रात भर सारा घर भी उधम मचाया हुआ था मैंने ढूंढ के। मैंने बास्केट का कचरा तक उठा दिया। नहीं, डोंट टच हुआ, नहीं, आप वो चीज़ी खाओ। तो मैंने बास्केट का कचरा तक उल्टाया हुआ था। कह रही अच्छा बाजी। अब मेरा भी इतना माइंड काम करता है कि उसका रद्द-ए-अमल जो होना चाहिए था, जो रिएक्ट उसका होना चाहिए था ना, वो नहीं था कि बाजी अच्छा कांटा गुम हो गया, मैं ढूंढती हूँ, चले आए ढूंढें। मेरे साथ वो घर उल्ट पुल्ट करती तो, और या फिर इस तरह के कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करती कि जिस तरह लोग करते हैं कि बाजी बेड़ा गर्क हो जिसने उठाया, अल्लाह करे ये हो वो हो। ये ऑटोमेटिक इंसान से बद्दुआ निकल जाती है। जो इंसान खुद साफ़ सुथरा होता है, उसने ऐसे किसी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। उसने मेरे साथ ढूंढवाने की भी कोशिश नहीं की कि अरे अच्छा बाजी चलो अल्लाह पाक रहम करे। तो इस तरह करके ना आंखें उसने ओझल करते हुए बात को किसी और तरफ घुमा कर ना मेरे साथ आंखें भी नहीं मिलाई। बस वहाँ पे मुझे ना ये कह लें कि 80% मुझे बिल्कुल पक्का हो गया था। मैंने उसके जो है ना एनालिसिस कर लिया था, उसका रद्द-ए-अमल जो था ना, उसने मुझे मेक श्योर कर दिया था कि यही है, ये करने वाला काम ना, यही बंदी है। दूसरा दिन हुआ, मेरे लॉक से ना मैंने तकरीबन 65-70 हज़ार रुपये रखा अपना ना। ऑनलाइन में उस दिन मैं काम करती थी, उस वक्त बहुत पैसा था, बहुत ही ज़्यादा। उन दिनों में ना मेरे पास कैश भी माशाल्लाह, मैंने एक दिन का 50-70 हज़ार रुपये कमाया, 1 लाख रुपये कमाया, 1,70,000 रुपये भी कमाया। दिन ऐसे बदले थे, अल्लाह पाक ने एकदम से इतनी रहमत की थी कि 1,70,000 भी मैंने डेली की अर्निंग की थी। लाखों में रोज़ का कमा रही थी मैं। तो मैंने जो ना उसके डॉलर्स में मैं काम कर रही थी वो वाला, तो मैंने ना वो पेमेंट वहाँ रखी हुई थी। मैंने सुबह अभी डॉलर थोड़े से जो है ना बेचे थे और साथ ही मैंने उसका विड्रॉ लिया था। मुझे कैश पेमेंट चाहिए थी, तो मैंने ना 65-70 हज़ार रुपये अंदर रखा लॉक में। मैंने लॉक में वो रखा और था मेरे ख्याल जुमेरात को रखा। जुमे के दिन ये लोग काम करने के लिए आई हैं और अभी तो मेरा सदमा टॉप्स का ही नहीं गया था, मेरे इयररिंग का मेरा सदमा कहाँ गया था कि अचानक से जी जब जुमे की रात को 11 बजे रात के मैं पैसों की तरफ लॉक में गई हूँ अपने थोड़े से पैसे रखने। मुझे मेरे शोहर ने ना 1600 रुपये दिया था, किसी चीज़ का मुझे पता नहीं था। मैं वो रखने के लिए जब जैसे ही अपने कबर्ड में गई हूँ अंदर ड्रॉर में, तो मेरा ऐसे ओझल सी एक नज़र पड़ी जैसे इंसान इस तरह से देखता है। तो मैं तो पलट गई थी, लेकिन जब पलटने के बाद मुझे नज़र आया कि ये जो पीछे मेरी जो नज़र पड़ी है, मेरी ख्याल ये जो बंडल है वो पैसों का थोड़ा क्यों हुआ है, मुझे लगा इस तरह से। मैंने पलटी जल्दी से, मैंने कबर्ड जब ड्रॉर खोला तो मैंने देखा कि उसमें तो जी पैसे ही बहुत थोड़े हैं, कोई 25,000 मेरे ख्याल 15,000 था मेरे ख्याल, 2-3 नोट थे 5-5 हज़ार के। मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई और मेरा दिल करे बस मैं अभी इसी वक्त खुदकुशी कर लूँ बस। मैंने कहा ये क्या हो गया।
ये कैसे हो गया? मैंने फ़ौरन से अपने शोहर को फ़ोन किया, मैंने कहा पैसे आप लेकर गए हैं? कहते नहीं मैंने क्यों लेने हैं, पागल है, मैं इस तरह क्यों तेरी बिना इजाज़त लूँगा? तो मुझे किस चीज़ के लिए ज़रूरत होगी जो मैं लूँगा? मैंने कहा नहीं आसिफ आप मजाक कर रहे हैं, ना करें, इस तरह का मजाक ना करें, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने कहा मैं गुस्से से बोल पड़ूँगी, आपके साथ बदतमीज़ी हो जाएगी, आप नहीं किया है ये। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ जानबूझ के कि आजकल चोरियाँ होती थी, तो मैंने कहा मुझे अब सबक देना चाह रहे हैं कि मैंने ये पैसे क्यों रखे, मैं जानती हूँ। कहते नहीं ये पागल है तू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कसम उठा ली। बस फिर एक नया मातम था घर में बहुत ज़्यादा। अब मैं थक गई थी। अब फाइनली मैं इस कंडीशन में थी कि अब बस हो गया। मैं जानती थी मेरे घर में ये किसी का काम नहीं है, ये काम वाली ही कर रही हैं। तो उससे हेल्प लेने के लिए मैंने अपने सारे घर वालों को भी कहा कि देखें हम भी देंगे, मैंने सबसे लेना है, बच्चा भी देगा इस घर का और बड़े भी देंगे। बच्चा जो हमारा सबसे बड़ा वाला वो उससे जो मैंने लिया वो 12 साल का है, तो इतना समझदार है कि कुरान पाक का हल्फ क्या होता है, जो वो समझता है इस चीज़ को। मैंने उससे उस समेत अपने ससुर, देवर, खुद बजाते खुद, मैं खुद भी, मेरी दुआ पैदा होने वाली थी। मैंने कहा मैं खुद भी दूंगी। कि कोई ये भी सोच सकता है मेरे ससुराल में कि पता नहीं खुद ही चीज़ें गायब करके पता नहीं जानबूझ के ढंढोरे पीट रही है। मुझे ये कितना जानते थे, तो मुझे ये चीज़ भी गवारा नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं भी दूंगी हलफ, और मैंने कुरान पाक पे ये हलफ दिया कि मुझे मेरी जो आस औलाद है ना, जो होने वाली भी है, वो भी नसीब ना हो अगर मैंने ये कोई काम किया हो और मैं कोई चीज़ इस तरह मैंने की हो। ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको जो बताई हैं, शायद इससे ज़्यादा गुम हुई हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में थी मैं आपको बताती रही हूँ। ये सब घर से चोरी हो रहा है और अब मेरे इतने पैसे चोरी हुए हैं, और मतलब 45,000 रुपये 50,000 रुपये गुम हो गया, उठाया गया। और इसके अलावा अनगिनत रोज़ का 1,000 2,000 3,000 मतलब 1.5 माह से चोरी हो रहा है घर में, और अनगिनत कपड़े, कीमती चीज़ें, हर चीज़ चोरी हो रही है। तो मैंने कहा कि सारे कसम देंगे। मैंने ना इससे काम वाली को कहा कि सुबह तुम आओगी और सारे मेरे घर में भी होंगे मौजूद, सारे हलफ देंगे मुझे, ठीक है, और मैं भी दूंगी। कुरान पाक का जो है ना हलफ, वो भी उसे बर्बाद करेगा जो ये काम कर रहा है, जिसने भी किया है ना। अब बात कुरान पाक तक ही आएगी। मेरे बस से बाहर हो गई है। मैंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ताकि अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क तो करे। मैंने कहा मेरा तो जिसने करना था कर दिया है, मुझे तो टोटली बर्बाद कर दिया है। मैं चाहती हूँ वो भी बर्बाद हो, और वो अल्लाह पाक ही करेगा जब वो कसम उठाएगा। तो कहने लगी मैंने तो जी मैं तो पाक ही नहीं हूँ, साफ़ ही नहीं हूँ, मैं नहीं उठा सकती जी, अभी दिन है, ये है वो है। जब उसने यूँ घुमाया फिर आया तो मुझे और शक हो गया। मैंने कहा बीबी दिन बता कौन सा दिन तू पाक साफ़ होगी और मैं तुझसे लूँगी, उसी दिन लूँगी। अब उसने जो मुझे दिन बताया मैंने उस दिन बुलाया, उसने टाल मटोल की। मैंने कहा देखो अगर आप सच्चे हो ना तो आपको हलफ देने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैंने बच्चे को घर भेजा, मैंने कहा आओ हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे आप पे एतबार है, मैं तो अपने ससुराल वालों पे से भी ले रही हूँ, ठीक है ना, सारे देंगे, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हम सब में से किसी का काम नहीं है, तो आप आ जाओ। फिर थोड़ा इमोशनली मैंने उसे बहकाया, आ गई वो। आकर उसने सास अपने कसम दी, उसने भी दी, और उसकी कसम इस तरह की थी कि कुरान पाक पर सही से हाथ भी नहीं रख रही थी, और मुंह के अल्फाज भी घुमा फिरा के, जबकि अल्फाज मैंने सबको बताए थे कि अल्फाज ये अदा करो कि अगर मैंने ये काम किया है मुझे इस कुरान पाक की मार पड़ेगी, जो कुछ चोरी हुआ मैं इसमें अगर किसी एक भी चीज़ में मुलवस हूँ तो मेरे साथ ये हो फलां फलां। मैंने अल्फाज बताया, मैंने कहा अल्फाजों में कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा, इस तरह के अल्फाज से ही उठाओ कसम, पूरी हलफ उठाओ सही तरह से। बस फिर उन्होंने सब ने उठाया, उसने भी टूटा फूटा सा ना उठाने की कोशिश की, मतलब हाथ भी हटा रही थी बार बार, उसने हलफ दे दिया। अब अल्लाह और उसका मामला, उसने हलफ तो दे दिया। चूँकि वो हलफ दे चुकी थी और मैं उसे नहीं निकाल सकती थी काम से, मुझे अब उसे बर्दाश्त करना था क्योंकि मैंने हलफ ले लिया था। मेरे लिए अब यही जो है क्लियर हो गया था कि मुझे जो इंसाफ है, जो ये बनता है, उसने हलफ दे दिया, मैं इसे काम से नहीं निकाल सकती। मैं अब इंतज़ार में थी तो ईद का दिन था। ये बताया कि कुछ दिन बाद जो है ना ईद पे इस तरह से मामला हुआ, तो मैंने हुमा को झंझोड़ के पकड़ा। मैंने कहा बता भाई हुमा पैसे दे आई हो या नहीं। उसे फिर मैंने इमोशनली तरीके से उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली। देखो मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो,
तुमसे कौन करवा रहा है, क्या कुछ है मामला, सारा मुझे बता दो। मेरा बच्चा मैं जानती हूँ, वाकई ये बात भी सच है, वो बच्ची मेरे साथ बहुत अच्छी थी और मैं कुछ जान चुकी थी कि ये बात भी कि वो उसके पीछे उससे कोई फोर्स करता है या क्या मामला है। मैंने उसे बड़े तरीके से जो है ना इमोशनली भी ज़रा फिसलाने की कोशिश की। मैंने कहा मैंने हर चीज़ मैं जानती हूँ, जो चोरी हो रही है मेरे सामने हुई है, मुझे पता है तुमने की है, अब तुम मुझे सब कुछ सच खुद बता दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुम मेरे पास ही रहोगी, मेरे पास ही काम करोगी, ठीक है। देखो तुम्हें जो चीज़ चाहिए मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊँगी, तुम्हें जो पैसे चाहिए हो तुम मुझे बताया करो। बड़े तरीके से मैंने उससे टैकल किया, बहुत तरीके से। बच्ची मान गई। मैंने कहा ठीक है, कहती पैसे मैं अभी वाले पैसे मान गई, फिर जो 1000 गया अभी। मैंने कहा जल्दी से। अच्छा हुमा, मुझे उसकी बातों में महसूस, कहती जी ठीक है, जी ठीक। उसने जब कहा ना तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे मतलब थ्रेट होने की नहीं कोशिश की कि वो डर जाए या वो पलट जाए। तो मैंने उसे जल्दी से कहा, मैंने कहा मैंने किचन में जाते हुए ना उसे कहा जल्दी से हुमा जाओ फिर पैसे उठा कर लाओ। मैंने कहा यहीं है पैसे बेटा, कि दे आई हो, नहीं कहती इधर ही है। ये मुझे पता है मैंने किस तरह से उसे हेड टैकल किया जो उसने ये उगल दिया। मैंने कहा अच्छा चलो जाओ हुमा, कोई बात नहीं, खैर है, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में करती हूँ, तुम वो पैसे उठा कर लाओ और मैं ना चूल्हे पे ज़रा वो देख लूँ प्रेशर रखा हुआ है। इस तरह से मैंने उसे वो इजहार करवा लिया। तो फिर बाद में जब मैं वो 1000 रुपये लेकर आई ना, मैं अंदर से बहुत टूट गई थी। जब उसने वो 1000 मेरे सामने रखा, गीला हुआ था नोट, उसने इंटरेस्ट के जो हमारा इंटरेस्ट वाला वाशरूम है ना उसमें वो छुपा के रखे थे। तो मैंने उसे ना जब मतलब वो 1000 आया तो दूध का दूध पानी का पानी। अभी तो एक कश्मकश में ही थी ना मैं, क्योंकि मैंने कोई उठाते हुए वाकई देखा तो नहीं ना, आंखों से तो नहीं ना देखा। तो जो पता तो था 99 आंखों के सामने 99% था, लेकिन फिर भी एक आंखों से देखा। और जब वो 1000 रुपये उठा लाई थी ना सामने मेरी, तो मैं बहुत टूट गई थी। बस फिर मैंने जी चूल्हे को ना बंद किया और मैं इसके पास आके बैठ गई। मैंने कहा माँ अब मुझे बताओ क्या क्या उठाया है, कैसे कैसे किया है। उसने मुझे सारा बयान दिया कि मैं रोज़ बरोज़ 1000, 2000, 1500, कभी 3000 डेली बिला नागा उठा के लेकर जा रही थी। इसके अलावा मैं ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड का टॉप्स मैंने कहा किस तरह लेकर गई थी। मैंने कह रही है मैंने वो रात को ही उठा लिया था और अम्मी को जाके दिया। मैंने कहा उन्होंने कहाँ रखा, कहती संदूकड़ी में रखा है, एक उनकी लॉक वाली है, उसमें वो पैसे जोड़ती हैं हमारे ज़मीन के लिए। मैंने कहा अच्छा वो मुझे वापस ला के दे सकते हो, कहती नहीं वो तो उन्होंने बेच दिया है। ये बयान की जो वीडियो है मैंने बनाई थी मुकम्मल, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, अभी अटैच करती हूँ साथ में। तो ये जी सीन था सारा। और मामला जो था, मैंने उसका बयान भी उसकी बेटी का ले लिया था। उसकी बेटी को मैंने बड़ा प्यार से कहा कि तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे पास ही रहोगी। वो कह रही थी कि जब मैं जिस दिन कोई चीज़ चोरी ना करके लेके जाती थी तो मेरी मामा मुझे चिमटों से मारा करती थी कि आज क्यों नहीं कुछ लेकर आई हो। तो मैंने कहा तुम ठीक है, जो कुछ लेकर गई हो ना वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी चीज़ें वापस लेकर आओ, तो बाकी सारी तुम्हारी चीज़ों का मैं ख़र्चा उठाया करूँगी, तुम्हें हर चीज़ दिया करूँगी। मामा से चुप के छोटी ना वो सारी चीज़ें वापस लेकर आओ। तो मैंने कहा माँ मुझे पता है मेरी बहुत महंगी महंगी सारी चीज़ें हैं, तुम ना वापस लेकर आओ। और गोल्ड का टॉप्स भी देखो कि वहीं से जो है ना, बार बार मैं टॉप्स कह रही हूँ, टॉप्स तो छोटा होता, वो मेरा ईयरिंग था काफ़ी वज़नी। तो मैंने कहा वो मुझे ला कर दो, कहती नहीं वो उन्होंने बेच दिया है, वो ना चाबियाँ भी अपने पास ही रखती हैं, मैं कोशिश करूँगी। अगले दिन सुबह स्कूल के लिए वो 7 बजे कहती मैं उठूँगी, जब मामा सो रही होती है तो मैं आपको ला के दूँगी। उसने मेरी आर्टिफिशियल ना 2 ईयरिंग्स ला कर दिए मुझे, वो आर्टिफिशियल भी 1 कैरेट के थे, तो जो उसने मुझे ला कर दिए। तो मैं तब भी बहुत टूट गई थी जब उसने वो चीज़ ला कर दी, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई। फिर हमने प्लान किया कि हम ना अब बयान हमारे पास है और हम इसके घर जाकर इससे सारी चीज़ें निकलवाएंगे। हम उसके पास चले गए, कोई 4-5 बंदे गए हैं, मैं गई हूँ, मेरे हस्बैंड के जो है ना लोग थे कुछ साथ में गए हैं। उसे कहा है कि बीबी सब कुछ निकाल दे शराफत से, ये तेरी बेटी ने कबूल किया। उसने जी क्या किया, नंगी गंदी सी औरत थी, इतनी बेलगाम सी, उसने जी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तुसी मैनू गरीब नू जलील कर दे पे हो, ये वो, मेरे को कुछ भी नहीं है। अपनी बेटी को खून खून लहू लुहान कर दिया दीवारों में मार के हमारे सामने।
ये उसने सीन किया है, तो मैं तो फिर कुछ समझ ही ना है कि क्या करूँ। और कहती है कि मैं कहूँगी तेरे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया है और ज़बरदस्ती किया है, और तू मेरे पास आके ना मोबाइल पे लड़कों से बातें करती थी। मैं कहा बीबी मेरे पास 4 मोबाइल है टच। और मेरे हस्बैंड तो मुझे खुद कहते हैं जा मायके जा, चली जा, कहीं रह। मुझे तो इतनी आज़ादी है खुली, मैंने आज़ादी का कभी फ़ायदा नहीं उठाया। मुझे ज़रूरत ही नहीं है फ़ायदा उठाने की, क्योंकि मेरी दुनिया तो मेरे हस्बैंड से शुरू, हस्बैंड पे ही ख़त्म हो जाती है। मैं तो आज तक कोई सुई भी लेने गई हूँ अपने हस्बैंड के बगैर, कभी अकेली नहीं बाहर गई लेने के लिए, क्योंकि मैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हूँ और मुझे उनकी तरफ से फुल आज़ादी है मोबाइल इस्तेमाल करने की। मैं क्या, मेरे पास टच मोबाइल है, मैं तेरा आके यहाँ पे बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करूँगी। तो वो जितनी उसकी सोच थी उसने उस किस्म की बातें की, और फिर ज़ाहिर ही बात है मर्दों ने ये फ़ैसला किया कि देखो ये थाने अगर चली गई तो अब हमारी इज़्ज़त ख़राब होनी है, इसे माफ़ी देना बनता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, चीज़ें वापस नहीं हो सकती। ये मामला बस इस तरह से हमें जो है ना ख़त्म करना पड़ा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि बात ही इतनी बड़ी लंबी थी। तो ये सब सीन हुआ है, बस एहतियात किया करें। और मैं भी अभी से एहतियात कोई नहीं करती, ये नई काम वाली लगी है, इसे मैंने सारा बताया। इसमें भी एक चवल बच गई थी, अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैंने इसे क्या क्या कहा और क्या हो गया मुझसे। तो चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट। अच्छा, एक घंटा चोरी करके ले गए थे। सोने का कांटा मेरा कहाँ से उठाया था? उधर से ये अलमारी से उठा के मामा को जाग दिया था। फिर मैंने पैसे उठाए थे। फिर मैंने पैसे कितने थे? 25-30 अच्छा, तो फिर मैंने और उठाया था पैसे 1000-500 करके, इतना करके 1500 करके काफ़ी उठाती रही हो। अच्छा, तो फिर मैंने आपकी ज्वेलरी उठाई है। फिर और एक तुमने अम्मी को जाके कांटा पकड़ाया? कहाँ रखा उन्होंने? बेच दिया। बेच दिया? अच्छा, और जो मेरे पैसे लेकर गई हो वो जाके पकड़ाती रही हो तुम उन्हें, और वो खाती रही? उसमें से तुम्हें कुछ पैसे देती थी कि ये लो तुम भी रख लो? उन्होंने 50 दिए थे और 50 और 20 दिए बस, 33,000 में से भी। अच्छा, तो अगर तुमने उन्हें मना कभी नहीं किया कि मैंने चोरी नहीं करनी? जब पहले हम आके घर रहती ना, हाँ, तब मैंने नहीं थे कि मामा ने कहा था कि ना वो तो कोई शाय पड़ी हुई ना ले गया ना। तो मैंने कहा मामा नहीं, वो वे मामा ने कहा मामा, मैंने कहा नहीं, मामा ने कहा मामा और उन्होंने देख लेना सब। मैं कहा मामा ने कहा ना नहीं, उन्होंने चुप चुप कर आई, मैंने क्या था। सही है। तो अब मुझे ये बताओ कि अपनी माँ से मेरी चीज़ें निकलवा के लाकर दोगी या मैं फिर लूँ? मेरा बेटा, मेरी तुमसे कोई तनाज़ा, कोई मसला नहीं है। तुम मेरे पास रहो, काम करो, कपड़े जूती सब कुछ तुम्हें दूंगी मैं। लेकिन अगर तुम मेरे पास काम करती हो सही तरह, मैं इन्हें माफ़ी दे दूँगी, वरना फिर मुझे इनकी पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। देखो 25-30 हज़ार का कांटा था, 30 हज़ार नगद लेकर गए, 60 हज़ार हो गया। बाकी 2,000-3,000 कभी रोज़ मेरे चोरी होते थे, पता है ना, आप लेकर जाती हो। ज्वेलरी मेरी अनगिनत चोरी हुई है, सोने की अंगूठी भी उसमें थी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, जो तुम्हें नहीं नज़र आई, उसमें सोने की अंगूठी भी थी, जो तुम्हारी माँ को ज़रूर पता चल गया होगा वो सोने की है, वो तुम्हें नहीं पता चला। अंगूठी तो नहीं ले गई। जो यहाँ से जो ज्वेलरी तुम वापस लाई हो ना, जो चीज़ें इन्हीं के साथ पड़ी थी, वो तुमने मुझे ज्वेलरी वापस ला के दिया ना कुछ मेरी, उन्हीं चीज़ों के साथ वहाँ ऊपर मेरी वो सिंगार में पड़ी हुई थी, जहाँ से तुम चीज़ें लेकर गई हो, वो उसमें इकट्ठी होकर जुड़ कर पड़ी थी। तुम्हारी माँ तो ये जानती है ना। तो अब मेरा बेटा बात यह है, तुम्हें वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, तुम ना डरना, ठीक है? तुमने बस सच ही बोलना है, सच पे कायम रहना है मेरा बेटा। सच में ना अल्लाह ताला राज़ी रहता है। ये मामा को क्या नाम है, ये बात बताएंगे, वहाँ पूरी चीज़ें निकाल के दे देंगी? तुम्हें लगता है वो दे देंगी? उनके पास है इतने पैसे? वो तो खा पी गई हैं। नहीं है मामा के पास, जो है पैसे जो होती है मामा गले में। मतलब उनके पास 90,000 1,00,000 रुपए की चीज़ें वो मेरी ले गई है इतने पैसे उनके पास? इतने तो नहीं है, 5-6 हज़ार होगा। वो क्या नाम है, जगह लेनी है ना, इसलिए वो जोड़ रहे हैं। सही। मामा कहते कि नाम है भाई के पैसे, भाई की तनख्वाह लेके और मेरी बहन की तनख्वाह लेके ना हमने घर लेना।